ज्ञापन ये देने आए भी हमारी 17 लाख लोन है, हमारी 1.25 करोड़ की ज़मीन है, तो हमारा जो है बैंक, हम बैंक के नहीं मानते, हम देंगे, देना जरूर देना है, पर कोई इंसाफ तो होना चाहिए। जेजेपी का जो नेता दुष्यंत चौटाला का जीजा देवेंद्र काद्यान है, पानीपत ग्रामीण सीट से जिसने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने वो ज़मीन अपने नाम करवा ली मिली भगत से, और 16 अप्रैल को प्रशासन की मदद से वो कब्जा छुड़वाने के लिए पहुंचे थे। उस दिन वह कब्जा नहीं होने दिया, और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें 90 लाख की करीब ज़मीन सिर्फ 17 लाख रुपये में बैंक अधिकारियों को मिली भगत से किसान से धक्काशाही करके उन्होंने अपने नाम करवाई है। उसके खिलाफ आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, और सीधी चेतावनी है दुष्यंत चौटाला को और उसके रिश्तेदारों को, ये ज़मीन किसी भी हालत में हम किसान से जाने नहीं देंगे। तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की हैं, जहां एक बार फिर किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों के प्रदर्शन करने की वजह बैंक अधिकारियों के द्वारा बिना किसी नोटिस के उनकी जमीन को नीलाम कर देने का है। मामले में किसानों ने जिला प्रशासनिक अधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने 2007 में अपनी जमीन पर कुछ 11 लाख रुपए का लोन लिया था, जो चुकाया नहीं गया। बीच में किस्त टूट गई। इस दौरान बैंक ने बिना किसी नोटिस और जानकारी के उनकी जमीन को 17 लाख रुपए में नीलाम कर दिया, जो सरासर गलत है। 2007 में लोन लिया था 11 लाख 2.25 एकड़ पे, वो हमारा इन्होंने दिया क्या, कभी 10,000 दे दिया, कभी 20 दे दिया। के शर्मा हैं, मैनेजर है, रिटायर्ड हो गए हैं, उनके मिली भगत इनके साथ सारे की आते थे, दिखाते पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। पहले रजिस्ट्री करा ली, सारा लोन मंजूर कर, बाद में कोई पैसा 1 लाख रुपया दिया, बाकी को 10 दिया, 20 दिया, उसके बाद कुछ नहीं। तो अब क्या दिक्कत क्या आई है? दिक्कत आई है ये भाई, इन्होंने, हम किस्त भर रहे थे, बीच में टूट गई, इन्होंने ज़मीन नीलाम कर दी, हमारे को पता नहीं चलने दिया। वो पता नहीं चलने के बाद, वो नीलाम करने के बाद, ना को हमारे पास नोटिस है, ना हमारे पास चौकीदार की बुनियादी है, ना तहसीलदार का ये कोई। तो आज क्या ज्ञापन देने आए हैं? हाँ, ज्ञापन ये देने आए भी हमारी 17 लाख लोन है, हमारी 1.25 करोड़ की ज़मीन है, तो हमारा जो है बैंक, हम बैंक के नहीं मानते, हम देंगे, देना जरूर देना है, पर कोई इंसाफ तो होना चाहिए। तो कब्जा लेने आए थे? हाँ, कब्जा लेने आए थे, फिर हमने नहीं, कब्जा नहीं लेने दिया। किसान यूनियन तो हमारा प्रदर्शन करेंगे आगे? हाँ जी, आगे हमें वहाँ जो मर्जी प्रशासन करे, ये करे, हम वहाँ सारा कुछ। आज क्या करने पहुंचे थे यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। इसको किसके नाम? मुख्यमंत्री। क्या नाम है आपका? रिशपाल सिंह, कहाँ से है? जलाला वीरा। हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देना है करनाल डीसी को। उसका 16 अप्रैल को, परसों को, गांव जलाला, जो निसंग ब्लॉक का गांव है जिले करनाल का, वहां पर एक किसान की 2.25 एकड़ ज़मीन जो करीब 90 लाख की बनती थी, वो बैंक अधिकारियों के मिली भगत से जेजेपी का जो नेता दुष्यंत चौटाला का जीजा देवेंद्र काद्यान है, पानीपत ग्रामीण सीट से जिसने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने वो ज़मीन अपने नाम करवा ली मिली भगत से, और 16 अप्रैल को प्रशासन की मदद से वो कब्जा छुड़वाने के लिए पहुंचे थे। उस दिन वह कब्जा नहीं होने दिया, और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें 90 लाख की करीब ज़मीन सिर्फ 17 लाख रुपये में बैंक अधिकारियों को मिली भगत से किसान से धक्काशाही करके उन्होंने अपने नाम करवाई है। उसके खिलाफ आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, और सीधी चेतावनी है दुष्यंत चौटाला को और उसके रिश्तेदारों को, ये ज़मीन किसी भी हालत में हम किसान से जाने नहीं देंगे। जो ये 17 लाख के लोन की एवज में इन्होंने 90 लाख की ज़मीन दी है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा फ्रॉड ये आगे भी, ये भू माफिया बन के इस सरकार के नेता काम कर रहे हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्या लग रहा है सरकार के अंदर बैठने के ये काम कर रहे हैं? ये पैसा बनाने के लिए लगे हुए हैं, और ये दुष्यंत चौटाला और उसके जितने करीबी हैं, ये इस प्रकार की जो ज़मीन जायदाद है उन पर इनकी गिद्ध नज़र है। ये भी किसान की जो ज़मीन थी इन्होंने अपने नाम करवा ली, उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर ले आए, कब्जा छुड़वा के दो हमें। उस किसान को एक भी नोटिस तक नहीं पहुंचा, उससे चुपचाप ये काम करवाया गया। जब हाई कोर्ट का वकील उस दिन भी आया, उससे भी हमने कहा भाई आप किसान के किसी एक नोटिस पे साइन दिखा दो, रिसीविंग दिखा दो, इसको पता हो। वो बोले ये बात हमारे आगे मत करो, कोर्ट में करो। कहने का मतलब है इसमें काफ़ी अधिकारी मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री से मांग है इसकी एक SIT स्पेशल टीम गठित करके इस पूरे फ्रॉड की जांच करवाई जाए। जो जो दोषी अधिकारी हैं, जो जो दोषी नेता है जेजेपी के, उन सारों पे तुरंत कार्रवाई की जाए। आज क्या करने पहुंचे? हाँ जी, आज क्या करने पहुंचे? आज मुख्यमंत्री के नाम DC करनाल को ज्ञापन दिया जाएगा इस मुद्दे पे। देखिए, कई दिन पहला
जो अलीपुर ने ही अपना जलाला वीरान गांव है, वहाँ के एक किसान की ई नीलामी के जरिए ज़मीन को मतलब सेल कर दिया। ना उस किसान को पता चला, ना उसको नोटिस दिया, और मात्र 17 लाख में 90 लाख की ज़मीन है, 2.25 एकड़ ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा दी धोखाधड़ी से। तो इस संबंध में आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं और जिला उपायुक्त को इसकी लिखित में देंगे, भाई इसकी इंक्वायरी हो और इसके किसान की ज़मीन वापस कराओ, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। तो इस संबंध में आज यह जाट धर्मशाला में मुख्य कार्यकर्ता बुलाएंगे। वहीं किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन सौंपा है। ये जो भी मतलब भारतीय किसान यूनियन के ने हमारे जो सीएम साहब के नाम जो ज्ञापन दिया है, हम उस पर हमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज रहे हैं, उपायुक्त महोदय के मार्फत। किसान की जमीन की कहाँ की है, ये पूरा मामला कहाँ का है? अब हम स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा देख के जैसे ज्ञापन लिया है और हम मतलब आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं। सर आपके थैंक यू। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अफसर हूँ, डी साहब के रिप्रेजेंटेटिव। प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि किसानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचाएंगे और जो भी आदेश होंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। दरअसल रिशपाल नाम का किसान है जो करनाल के जलाला वीरान गांव का रहने वाला है, जिसने 2007 में बैंक से 11 लाख रुपए का लोन लिया था। किसान नेताओं का कहना है कि जमीन की इस समय कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा है और किसान की उस जमीन को महज 17 लाख रुपए में बेच दिया गया। किसान की जमीन भले ही नीलाम हो गई हो, पर उस पर कब्जा नहीं लेने देंगे, ऐसा किसानों की तरफ से कहा गया है। किसान ये भी मानते हैं कि हमने जो लोन लिया है उसे हम वापस देंगे, वो तंगी के कारण नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में हमें हमारी जमीन वापस मिली, क्योंकि जमीन की नीलामी का कोई नोटिस भी नहीं आया था। इस दौरान किसानों ने जेजेपी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी दी है कि वो किसी भी हालत में किसानों की जमीन को बिकने नहीं देंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या किसानों के इस प्रदर्शन का कोई दबाव देखने को मिलता है, क्या किसान को जमीन वापस मिलेगी या फिर उस पर कब्जा हो जाएगा। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।